कुलभूषण की होगी एंट्री, झनक और अनिरुद्ध को रोकने के लिए अर्शी चलेगी नई चाल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हाल ही में अर्शी ने सभी घर वालों के सामने घोषणा की कि वह अनिरुद्ध को जल्द ही तलाक दे देगी और इसके बाद वह सिद्धार्थ के पास चली जाती है। हालांकि सिद्धार्थ देखता है कि अर्शी अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान है। वह नहीं चाहता कि अर्शी ज़्यादा दिनों तक झनक और अनिरुद्ध के बारे में सोचे, क्योंकि अगर अर्शी ने ऐसा किया तो वह कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसलिए सिद्धार्थ सृष्टि से पूछता है कि वे झनक और अनिरुद्ध का ऐसा क्या इलाज कर सकते हैं जिससे अर्शी पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान दे सके और अपनी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी को भी समय दे सके। सृष्टि सिद्धार्थ को बताती है कि अर्शी तभी खुश रह सकती है जब अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से बहुत दूर रहें। इसलिए सृष्टि सिद्धार्थ को बताती है कि झनक का एक चाचा है जो झनक को अपने साथ रखना चाहता है और उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहता है, लेकिन झनक जानबूझकर अनिरुद्ध के पीछे पड़ी हुई है और उसे अपना बनाने के लिए यहाँ पर और है। सृष्टि सिद्धार्थ से झूठ बोलती है और कहती है कि झनक के चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन झनक उनके साथ नहीं जाना चाहती। इसके बाद सृष्टि गुरुजी को कोलकाता बुला लेती है और उनसे कहती है कि वह उन्हें झनक की जिम्मेदारी देना चाहती है और वे झनक को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। गुरुजी भी झनक की सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए झनक को अपने साथ ले जाने के लिए ठान लेते हैं। इस प्लान में अर्शी, सृष्टि, सिद्धार्थ और गुरुजी भी शामिल होते हैं और चारों मिलकर झनक को जबरदस्ती गुरुजी के साथ भेजने का प्लान बना लेते हैं। इस बीच अनिरुद्ध और झनक की शादी हो जाती है, लेकिन इसके बाद झनक के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। क्या झनक फिर से किडनैप होगा या अनिरुद्ध समय रहते झनक को बचा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर झनक के साथ ऐसा क्या होता है कि वह बच पाती है कि फिर से वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीने वाली है, किडनैप होगी, अनिरुद्ध बचाएगा, ये होगा वो होगा, बाकी जो होगा देखते हैं कि झनक में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं है, अब मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। झनक बोलती है, सर जी मैं आपको बोला था ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब दूसरी तरफ अर्शी घर से जा रही होती है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले शौक हो जाते हैं। बिपाशा बोलती है, काकी माँ अर्शी घर छोड़ के जा रही है। तनुजा अर्शी से बोलती है, अर्शी तुम कहाँ जा रही हो? अर्शी बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब अनिरुद्ध मेरे साथ रहा नहीं, जिससे मेरी शादी हुई थी वो मेरे साथ ही नहीं है, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। सुबह बोलता है, अर्शी प्लीज़ तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं अनिरुद्ध को वापस लेकर आऊँगा। अर्शी बोलती है, आप अनिरुद्ध को वापस लेकर आओगे और फिर उसे झनक के पास चला जाएगा? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मिनी बोलती है, तो अब आप सिद्धार्थ के साथ रहोगे? अर्शी बोलती है, हाँ मैं अब उसी के साथ रहूँगी। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सिद्ध गाड़ी भिजवा रहा है, मैं उससे इस गाड़ी में बैठकर चली जाऊंगी। अब दूसरी तरफ छोटौन और झनक और अनिरुद्ध से बोलते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी की बात घर पर करूंगा। झनक बोलती है, नहीं आप शादी की बात मत कीजिएगा। छोटौन बोलता है, क्यों, इस तुम्हें अनिरुद्ध से शादी नहीं करनी है? अब दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध को डाइवोर्स दे दूंगी और झनक को आप अपने घर की बहू बना लीजिएगा, दोनों की शादी करा दीजिएगा। तनुजा बोलती है, अगर अनिरुद्ध ऐसा करता है तो मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगी। मिनी बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप भी जानती हैं कि हम किसी और बदौलत अभी जी रहे हैं। बाबा की नौकरी अब तो रही नहीं, आप उन्हीं से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब अर्शी बोलती है कि मैं अब छोड़कर जाने लगती हूँ। तो अर्शी सिद्धार्थ के पास जाती है, जहाँ पर सिद्धार्थ पहले से अर्शी का वेट कर रहा होता है और अर्शी के लिए फूल सजा रहा होता है फर्श पर। अर्शी देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सिद्धार्थ तुमने यह सब मेरे लिए किया? सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी यह सब मैं तुम्हारे लिए किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ ने अर्शी के लिए इतनी सारी सजावटें की हैं, इतनी सारी तैयारियां की हैं, जितना कि वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि
सिद्धार्थ उसके लिए इतना करेगा। बस वो अनिरुद्ध को ये भी मज़ा चखाना चाहती है कि अनिरुद्ध उसे छोड़कर चला गया है, उसे डाइवोर्स दे दिया है और वो अब शादी करेगा झनक से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध और झनक की शादी के लिए छोटौन घर वालों से बात करने वाला होता है, लेकिन छोटौन अनिरुद्ध बोलते हैं कि नहीं, अर्शी अभी तो घर से गई नहीं है। वहीं पे झनक पूछती है सिद्धार्थ से, छोटौन से, कि झनक अर्शी दीदी अभी घर पे ही है कि घर छोड़ के चली गई हैं। तो छोटौन बोलता है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या अर्शी सच में सिद्धार्थ के साथ अपना घर बसाने के लिए जा चुकी है। अर्शी परिवार वालों को बता देती है कि वह अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती है। अर्शी बोलती है अगर आपका बेटा किसी और लड़की के साथ रात गुजार रहा है तो और मैं उसका इंतज़ार क्यों करूं? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मीनू बोलती है तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी? ये एनी बोलती है। नैनी बोलती है तो आपने डिसाइड कर लिया अब सिड के साथ रहेंगी? सुबह बोलता है तुम क्या बोल रही हो? मिनी बोलती है बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस दिन मैं रेस्टोरेंट अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो अर्शी बॉडी को और उस सिद्धार्थ को एक देखा। अर्शी बॉडी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे। अर्शी बोलती है निमी मेरी जासूसी करने गई थी, तुम्हारा भाई उससे लड़की के साथ रात गुजार रहा है और मैं किसी के साथ रेस्टोरेंट में भी ना जाऊं, वो गलत है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से पूछता है सृष्टि यह क्या तमाशा तुम लगा रखी हो और यह सिद्धार्थ कहाँ से आ गया? सृष्टि बोलती है सिद्धार्थ अर्शी का दोस्त है इसलिए वह अस्पताल में मिलने आया था। विनायक बोलता है दोस्त है इसका यह मतलब नहीं कि वह कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा हॉस्पिटल में वह अर्शी के साथ कमरे में बंद होकर उससे 1 घंटे तक क्या कर रहा था। सृष्टि बोलती है विनायक मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ अर्शी अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, वह सिद्धार्थ के साथ सेटल होना चाहती है और सिद्धार्थ भी अर्शी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। विनायक बोलता है तुम मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर वे अर्शी से बोलता है अर्शी मैं तुमको पहले भी बुला चुका हूं और अभी बोल रहा हूं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। अनिरुद्ध को तुम अब डिवोर्स दे दो। हो रही हो? अर्शी बोलती है मैं डाइवोर्स दे दूंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि उसने मुझे इतना जलील किया है कि मैं उसे खुश देख नहीं सकती, मैं नहीं चाहती। सिद्धार्थ बोलता है अर्शी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारा जब भी मन हो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उसे डाइवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अर्शी बोलती है जब तक कानूनी तौर पर हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सिद्धार्थ बोलता है जब तक अनिरुद्ध के साथ बिना डिवोर्स के रह रहा है तो वह तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? अर्शी बोलती है मैं अनी नहीं हूँ। तभी सिद्धार्थ अर्शी को गले लगा लेता है और तभी वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध अर्शी और सिद्धार्थ को गले लगाते हुए देख लेता है और सोचता है आखिरकार अर्शी मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रही जब वह किसी और से प्यार कर रही है। तो अगर अर्शी ने मुझे डाइवोर्स की बात नहीं किया तो मैं उसे डाइवोर्स की बात करूंगा। फिर अनिरुद्ध घर पर आ जाता है। अनिरुद्ध झनक से बोलता है मैं कल ही जा रहा हूं अर्शी से बात करने के लिए कि वह मुझे अब डाइवोर्स दे दे। नहीं, झनक बोलती है सर जी आप अर्शी दीदी से डाइवोर्स की बात नहीं करेंगे, अर्शी दीदी खुद आपको डाइवोर्स देगी। अनिरुद्ध बोलता है जो झनक बोलती है सर जी अर्शी दीदी अभी भी आपकी लाइफ वाइफ हैं, वह आपको जलाने के लिए ईगो में ऐसा कर रही हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं वह ईगो में ऐसा नहीं कर रही, अगर वह ऐसा कर रही होती तो वह बहुत गलत कर रही है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर अनिरुद्ध झनक को गले लगा लेता है और रोने लगता है। झनक से बोलता है झनक मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वह बोलता है झनक से कि झनक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने देना चाहता, मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहो। मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा और उधर
सृष्टि भी सोच रही है कि अर्शी को डाइवोर्स दिला के अर्शी और सिद्धार्थ की शादी करा दी जाए कि इन दोनों की लाइफ भी सेट हो जाए। रिश्ते की बेड़ियों में कभी खुलकर सांस नहीं ले पाया था। एक घुटन भरी खामोशी उसके भीतर पलती रही, जिसे वह कभी शब्दों में बयान नहीं कर सका। एक सुबह जब अनिरुद्ध के कदम अस्पताल के शांत गलियों में पहुंचे, उस वक्त उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई और वो सोचने लगा कि अब उसके साथ क्या होगा। आखिर अर्शी को क्या हुआ और उसके साथ किसी और की। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा रहा जिसे सुनकर वह संत के सब में झड़पड़ों में गिर गया। अनिरुद्ध वही पत्थर की तरह जम गया जब हर शब्द उसके कानों से गूंज रहा था। एक एहसास उसकी रूह में उतर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो आश्चर्य और ना ही क्रोध। इसके विपरीत एक अजीब सा सुकून, एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। उसके पल जी दोस्तों जैसे कि देख रहे थे कि अर्शी से मिलने के लिए अनिरुद्ध पहुंच चुका था उसके अस्पताल में जहां पे वो एडमिट थी। डॉक्टर उसे कहता है आके कि हाँ अब वो खतरे से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में के भारी दरवाजों से ढकेल कर जब वह बाहर निकला तो अनिरुद्ध के कदमों में एक नई ऊर्जा, एक नया अलग ही लय है। उसके चेहरा चमक रहा था, मानो किसी से बरसों से उसकी आत्मा पर जमी धूल को साफ कर दिया। वो अब किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, किसी के साफ नहीं देना है, सिवाय एक शख्स के जिसके पास वह यूं आज़ादी की खुशखबरी पहले सबसे पहले लेकर जाना चाहा। अब वो खुश था कि अर्शी अब किसी और के साथ जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उसने देखा कि अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर दुख ही नहीं हुआ। उसने आखिरकार पूछा, उसकी आवाज़ में हल्की सी आशंका थी। अनिरुद्ध ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, उसकी अपनी आंखों में गहराई और ईमानदारी है। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं झनक, मुझे खुशी हुई वो अब किसी के और ऐसे साथ है जो उसे सच में प्यार करता है, और मैं तो पहले ही तुमसे प्यार करता हूँ। झनक की आंखों में एक अप्रत्याशित चमक दौड़ गई, जैसे अंधेरे में चमक अचानक कोई तारा चमक उठा हो। वह अब भी उस पूरे तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। यह सब एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था जिसे वह कहीं खो न दे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर, जहां अक्सर खामोशी का राज होता है, अनिरुद्ध ने झनकता हाथ